हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 में मेरे भी आपका चल रहा था चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से हमको स्टार्ट करना है। ठीक है मेरे प्यारे भी, क्वेश्चन नंबर 2 तक आपके हो गए हैं। प्रश्नावली 2.1 में आपको निकालना है मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू जिसे आप कहते हैं। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसको मैंने पहले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखो बहुत ही इजी चैप्टर है और बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है मेरे पास, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट आपका वही कल वाला ही रहेगा कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू आपको ज्ञात करना है। प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको परिसर, जैसे जो त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हमने बताया था, इनवर्स में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। ठीक है, इसमें प्रांत और परिसर, प्रांत का तो उतना काम नहीं लगेगा लेकिन परिसर का काम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो परिसर आपको याद रखना है। अगर आपको परिसर पता है तो मुख्य मान आपको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कल की तरह करेंगे, कई मतलब देखो मुख्य मान निकाला कई तरीके से जाता है। ठीक है, जो सबसे ईजी मेथड है, जो आप आसानी से समझ सकते हैं, हम उनको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे भी, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको मान लेना है कोई भी चीज़। ठीक है, माना कॉसेक इनवर्स जो 2 आपका दिया गया है, कॉसेक इनवर्स 2, इसको चाहे आप y मान लें, चाहे थीटा मान लें, चाहे गामा मान लें, चाहे x मान लें, कुछ भी। ठीक है, तो हमने y लेट कर लिया, कोई तकलीफ नहीं है। देखिए कॉसेक जब उधर जाएगा तो कॉसेक इनवर्स उधर जाए, क्या हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक y हो गया, ये कॉसेक y हो गया। क्या बचा इधर, इक्वल के 2। कॉसेक इनवर्स को हमने इक्वल के उधर लेकर गया तो क्या हो गया, कॉसेक y हो गया, और इक्वल के इधर क्या बचा, बराबर के 2 बच गया। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि कॉसेक इनवर्स का परिसर क्या होता है। कॉसेक इनवर्स का परिसर, कॉसेक इनवर्स का परिसर होता है मेरे प्यारे भी -π/2 टू π/2। ये क्या होता है, -π/2 टू π/2 मतलब क्लोज इंटरवल होता है। इसमें क्या होता है कि -π/2 से π/2 के बीच में और -π/2 π/2 भी होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका 0 है वो नहीं होता है। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, 0 आपका नहीं होगा, मतलब -90 से लेकर, जैसे मान लो कोई एक नंबर लाइन ऐसा है, -90 से लेकर +90 तक होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका बीच में 0 पड़ेगा वो नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, -90 से +90 के बीच में होगा। इतना तगड़ा आपको नहीं समझना है। ठीक है, आपको ये आपको परिसर हो गया। अब देखिए कॉसेक y बराबर 2 दिया गया, तो कॉसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको लिख लेना है ये कॉसेक y आपका ऐसे रहेगा। कॉसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, देखो साइन 1/2 क्या होता है, साइन होता है 1/2 π/6, 30 अंश की वैल्यू होती है, तो उसी का उल्टा कॉसेक होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉसेक π/6 की ही वैल्यू रहेगी। π/6 क्या होता है, 30 अंश होता है ना, तो साइन 30 अंश, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन 30 अंश 1/2, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा 2/1, मतलब 2 आपका हो जाएगा। कल मैंने बताया था आपको, ठीक है, उसका लिंक आपको देखें जरूर, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ही बहुत आसान तरीके से आपको बताया। ठीक है, देखिए अब आपको करना क्या है, आपको देखना है कि π/6 जो आपका है क्या आपके परिसर में बिलोंग कर रहा है या नहीं, सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। देखो -90 से लेकर +90 के बीच में π/6 का मतलब क्या होता है, π/6 का मतलब होता है 30 अंश, 30 अंश, और -π/2 मतलब 90 से लेकर +90 के बीच में 30 अंश आएगा आपको, जी बिल्कुल आएगा, कोई तकलीफ नहीं है। अगर 90 आएगा तो कॉसेक से कॉसेक कटेगा, y बराबर आपका क्या हो जाएगा, π/6, और y बराबर आपने क्या लेट किया था, y बराबर आपने यही लेट किया था कॉसेक इनवर्स 2, और कॉसेक इनवर्स 2 की ही वैल्यू आपको पता करनी थी, तो y की जगह आपने रख दिया कॉसेक इनवर्स 2, ये π/6 हो गया, π/6 ऐसे लिख देंगे, और ये बिलोंग भी कर रहा है आपके परिसर से। परिसर आपका कहाँ है, -π/2 टू π/2 एंड 0 आपका नहीं होगा, तो π/6 आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरी प्यारी, बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड में। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, जिससे कि बहुत सारे बच्चे जुड़ पाएंगे, तो पढ़ाई में और मज़ा आएगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, तो इसको आप नोट कर लें। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जगह स्पेस कम है, तो इसको हम इरेज करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है tan इनवर्स माइनस का √3, पहले मैंने माइनस नहीं लगाया था, अभी देखा मैंने तो माइनस है। ठीक है, तो देखिए tan इनवर्स -√3 का आपको क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है।
आपको लेट कर लेना है माना, क्या हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का √3 बराबर किसके आप लेट कर लेंगे, y के लेट कर लेते हैं, ठीक है। tan इनवर्स को आप उधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा tan y बराबर हो जाएगा माइनस का √3, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो आपको लिखना है कि tan इनवर्स का परिसर क्या होता है, tan इनवर्स का परिसर क्या होता है। तो tan इनवर्स का परिसर होता है कि ओपन ब्रैकेट से -π/2 टू π/2 के बीच में, जब ब्रैकेट आपका ओपन लगेगा तो क्या कहलाएगा ये, -π/2 टू π/2 के बीच में होगा, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक, आप कहेंगे जी बिल्कुल। देखिए अब आपको यहाँ पर देखना है tan y बराबर क्या है, माइनस का √3। तो माइनस अभी आपको नहीं देखना, अभी आपको देखना है √3। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। तो ये tan y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, π/3 मतलब 60 अंश की वैल्यू होती है, ठीक है। 60 अंश की वैल्यू हो गई कंप्लीट। अब देखिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पर है माइनस है, माइनस से दिक्कत है। देखिए आपको पता होगा कि चूंकि tan माइनस थीटा जो है वो क्या होता है, माइनस का tan थीटा होता है। ये कंसेप्ट आपको पता है, 9th क्लास में या 10th क्लास में ज़रूर पढ़ा रहा होगा आपने कि tan माइनस थीटा जो होगा वो माइनस tan थीटा के बराबर होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। तो आइए देखिए यहाँ पर है आपका tan y जो है वो देखो यहाँ पर -tan थीटा, थीटा की जगह क्या है, π/3। तो अगर -tan थीटा है तो क्या हम -tan थीटा को tan माइनस थीटा लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। रिवर्स प्रोसेस, चाहे आप tan माइनस थीटा बराबर -tan थीटा लिखें, अगर आपके पास -tan थीटा है तो आप tan माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, tan माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस थीटा की जगह क्या आपका π/3 हो गया, ठीक। कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर, आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। अब मेरे प्यारे भी आपको देखना है थीटा की जो वैल्यू, थीटा कितनी है, माइनस का π/3। माइनस π/3 का मतलब क्या होता है, 60 अंश, 60 अंश होता है। तो क्या -60 अंश आपके परिसर में बिलोंग कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो -90 से +90 के बीच में होता है। तो -60 आपका -90 और +90 के बीच में ही तो आएगा। तो आप कहेंगे ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है। तो देखो tan से tan कैंसिल होगा, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का π/3 हो गया। अब y को आपने लेट किया क्या, tan इनवर्स माइनस का √3 के बराबर किसके हो जाएगा, माइनस का π/3 के। कोई हमने नहीं किया, y की केवल वैल्यू जो आपने लेट किया था y बराबर tan इनवर्स माइनस √3, और tan इनवर्स माइनस √3 का ही आपको क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। तो कितना हो गया, -π/3 हो गया। और ये बिलोंग भी आपके कर रहा है किससे, परिसर से, -π/2 टू π/2 तक। तो -π/3 आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको आप पहले नोट करें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। कह रहा है देखिए कि cos इनवर्स -1/2 आपको क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। कैसे कर पाएंगे, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको समझने लायक है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, ठीक है। देखो करना क्या है कि cos इनवर्स -1/2 दिया गया, +1/2 देता तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन -1/2 दिया गया। इसमें आपको समझना है, क्या समझना है, देखना है आपको कि देखिए आपको सबसे पहले लेट कर लेना है माना, क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स -1/2 किसके बराबर होगा, y के बराबर हो जाएगा। तो cos इनवर्स y बराबर क्या होगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लिखना है कि cos इनवर्स का परिसर क्या होता है, cos इनवर्स का परिसर मेरे प्यारे भी आपका होता है 0 टू पाई तक, 0 से लेकर 180 तक, ठीक बात है, क्लियर है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि अगर ये 0 से लेकर 180 तक है, सॉरी यहाँ पर देखो जब cos इनवर्स उधर लेकर जाएंगे तो ये cos y हो जाएगा ना, ये cos y हो जाएगा। तो cos y बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए cos में देखो माइनस अभी आपको नहीं देखना है, माइनस आपको नेगलेक्ट कर देना है। cos y बराबर 1/2 देखना है। 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, देखिए ये cos y आपका हो जाएगा, cos y बराबर माइनस तो आप ऐसे लगा देंगे। अब देखिए cos
पाई 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 आपकी कॉस में होती है पाई/3 की वैल्यू, कॉस में यही तो होता है, तो कॉस ये हो जाएगा पाई/3, क्योंकि जो साइन 30 अंश का वैल्यू होता है वो कॉस में 60 अंश की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस पाई/3, ये हो गया आपका। 1/2 की जगह क्या लिख दिया, पाई/3 लिख दिया गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, लेकिन अब आपको समझना यहाँ पर माइनस दिया गया है, प्लस होता तो काम बन जाता, माइनस है। आपको समझना है कि जो आपका जो होता है कॉस माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है कॉस थीटा। ये आपको समझना है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जैसे अभी साइन में आपने देखा था कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। आपने यही देखा साइन वाले में, ठीक है। टेन वाले में आपने देखा था, टेन में टेन माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका कॉस है, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, प्लस हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आपका माइनस आ जा रहा है, कॉस माइनस थीटा क्या आ रहा है, प्लस कॉस थीटा आ रहा है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। तो क्या होगा देखिए, समझाता हूँ मैं आपको। जब भी आपको मिल जाए कॉस, सेक और कॉट, क्या मिल जाए मेरे प्यारे भाई, जब भी आपको मिल जाए कॉस, सेक और कॉट, ठीक है, तो जब ये तीनों मिल जाएं लेकिन नेगेटिव फॉर्म में, किस में, नेगेटिव फॉर्मेट में मिल जाएं, नेगेटिव फॉर्मेट में ये तीनों मिल जाएं। देखो नेगेटिव फॉर्मेट में मिला, पॉजिटिव की नहीं बात कर रहे हैं हम, नेगेटिव की बात कर रहे हैं। अगर माइनस नेगेटिव फॉर्म में मिल जाए तो आपको क्या करना है, पाई में से आपको घटा देना है। क्या करना है, पाई में से घटा देना है। देखो क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ये 0, ये पाई/2, ये क्या हो जाता है आपका पाई हो जाता है, ये 2π/3, ये 2π। ठीक है, मतलब आपका मतलब ये 270 हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। अब देखना है आपको, मैं क्यों कह रहा हूँ, पाई में से आप घटाएंगे, पाई में से घटाएंगे तो किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और आप सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे कॉस भी माइनस का होता है, सेक भी कॉस माइनस का होता है, कॉट भी माइनस का होता है। इसीलिए आपको केवल एक फार्मूला याद करना है और तीनों में अप्लाई कर देना है वही। ठीक है, अगर माइनस में आ गया तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए कॉस सेक कॉट आएगा तो आप पाई माइनस थीटा में आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कॉस वाई है ऐसे रहेगा, ये अगर माइनस कॉस थीटा तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कॉस पाई माइनस थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह आपका पाई/3 है, तो ये पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर आपको नीचे तक दिख रहा हो, नहीं दिख रहा, ठीक है, तो यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज करेंगे तो आपका कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कॉस वाई बराबर, ये आप कॉस ही रहने देंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 3, यहाँ पर देखो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो 3 पाई माइनस का पाई हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस वाई बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 3 पाई में से 1 पाई जाएगा 2 पाई, 2 पाई/3, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, वाई बराबर कितना आएगा 2 पाई/3। देखो एक बात आपको और समझ लेना है यहीं पर। ठीक है, जब आप कॉस 2 पाई/3 लेकर आ रहे हैं, 2 पाई/3 मतलब आपका हो जाता है ये 120 अंश, यही तो होगा। 2 गुणे में पाई का मान 180/3, 3 60 आएगा, 6 दूना 12, 120 अंश आएगा। तो आपका जो परिसर है 0 से पाई, 0 से लेकर के 180 अंश के बीच में, ठीक है, तो 0 से लेकर 180 अंश के बीच में 120 अंश आपका आता भी है, तो ये क्या करेगा, आपके परिसर से बिलोंग करेगा। तो y बराबर आपने क्या लेट किया था, y बराबर आपने लेट किया था कॉस इनवर्स -1/2, और इसी की आपको वैल्यू निकालनी थी। क्या वैल्यू आ गई, 2 पाई/3। ये आपके परिसर से भी बिलोंग कर रहा है, आपका परिसर क्या है 0 to पाई तक, तो 2 पाई/3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक सिस्टम आपको और बताता हूँ मैं, क्या है कि आपका जब परिसर 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में क्या कहीं नेगेटिव फॉर्मेट आ रहा है, मतलब 0 से लेकर 180 तक कहीं माइनस आया नहीं आया, तो अगर कहीं माइनस नहीं आया तो यहाँ पर ये माइनस कर क्या रहा है, कॉस में माइनस आ गया। अगर परिसर में कहीं नेगेटिव नहीं आ रहा है तो आपका जो वैल्यू दी रहेगी, मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा वहाँ पर भी माइनस नहीं आना चाहिए। टेन में माइनस आया था, आपने बदल लिया था, कोई दिक्कत नहीं था आप, क्योंकि टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है। लेकिन जब भी आपको कॉस सेक और कॉट मिल जाए तो आपको माइनस में मिल जाए तो पाई में आपको पाई माइनस थीटा में आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है कि tan इनवर्स माइनस का 1, बहुत आसान है। आपको क्या करना है कि tan इनवर्स माइनस का 1 जो है
इसको आपको थीटा के इक्वल कर लेना है, यहाँ पर लिख लेना है माना या लेट, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स जब उधर जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा और ये -1 इधर ही रहेगा। अब आपको करना क्या, आपको लिखना है tan इनवर्स का परिसर क्या होता है। tan इनवर्स का परिसर आपका होता है tan इनवर्स का आपका परिसर क्या होता है, -π/2 to π/2, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। tan इनवर्स का परिसर आपका ये होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है आपको, अच्छा देखो बात ये है कि यहाँ पर क्या है माइनस है, tan में देखो यहाँ पर माइनस दिख रहा है ना, तो आपको देखो परिसर में भी माइनस दिखेगा, परिसर में भी माइनस दिखना चाहिए। यहाँ पर अगर माइनस दिख रहा है, मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है, लॉजिक बता रहा हूँ कि अगर देखो क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस दिख रहा है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी माइनस दिख रहा है, माइनस से स्टार्टिंग है, लेकिन कॉस वाला क्वेश्चन में आपको माइनस मिला था, लेकिन देखो परिसर क्या था, 0 से स्टार्टिंग था, 0 से 180 तक, माइनस कहीं नहीं मिला, इसीलिए हमको पाई माइनस थीटा में चेंज करना पड़ा था, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो आपको लिखना है tan थीटा, जब इधर tan थीटा तो tan में एक किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, तो -tan π/4 हो जाएगा। अब आपको पता भी है क्योंकि tan माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, -tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, -tan थीटा के बराबर होता है। तो आप -tan थीटा को tan माइनस थीटा लिख सकते हैं, इसका मतलब tan थीटा बराबर tan -π/4 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए tan -π/4 का मतलब क्या होता है, 45 अंश, क्या होता है 45 अंश, ठीक है, 45 अंश होता है। और -π/2 से π/2 मतलब -90 से +90 के बीच में, ठीक है। क्या 45 -90 से +90 के बीच में 45 आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे 45 आ रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब tan से tan कटेगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, -π/4। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स -1, तो ये tan इनवर्स -1 हो गया, बराबर किसके हो जाएगा, -π/4 के, और ये बिलोंग आपके कर रहा है परिसर से भी, किससे, -π/2 to π/2 के बीच में, तो -π/4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई, तो अपना सपोर्ट बनाए रखना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है, जिससे कि मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपको और तरह तरह के वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँगा, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो कह रहा है सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेट कर लेना है माना सेक इनवर्स 2/√3 बराबर किसके हो जाएगा, थीटा के हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सेक इनवर्स का परिसर आपको ज्ञात करना है, परिसर, ठीक है। सेक इनवर्स का परिसर क्या होता है, देखिए सेक इनवर्स का परिसर आपका होता है 0 to π, लेकिन π/2 नहीं होता है। सेक इनवर्स का परिसर क्या होता है, 0 to π होता है, मतलब 0 to π भी और 0 to π के बीच का, ठीक है। लेकिन 90 आएगा 0 to π के बीच में, जाहिर सी बात है 90 आएगा, 0 से लेकर 180 अंश के बीच में आपका 90 तो आएगा ही, तो 90 में आपका 90 नहीं रहेगा, ठीक है। सेक में क्या होगा, 90 आपका नहीं रहेगा। तो देखिए अब करना क्या है, यहाँ पर सेक थीटा दिया गया है। अब सेक में आपका 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, देखो कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस में 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2, 30 अंश का मतलब π/6, तो सेक में भी वही उल्टा हो जाएगा, मतलब सेक थीटा बराबर तब आपका हो जाएगा कि सेक π/6, क्योंकि जब कॉस 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, उल्टा कर देंगे √3/2 का, 2/√3 हो गया, 30 अंश की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। अब आपको देखना है कि 30 अंश हो गया, 30 अंश क्या आपके परिसर से बिलोंग कर रहा है, 0 to 180 अंश के बीच में, आप कहेंगे जी बिल्कुल कर रहा है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। अब थीटा बराबर आपने क्या लेट किया था, यही चीज़ आपका है सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, π/6 के बराबर हो जाएगा। थीटा की जगह हमने क्या रखा, केवल और केवल थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स 2/√3 π/6 हो गया। आपका बिलोंग भी कर रहा है परिसर से 0 to π के बीच और 0 to π भी, और ये हो जाएगा π/2 नहीं होगा, ठीक है। तो π/6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान बहुत है, ठीक है। कॉट इनवर्स √3 आपके लिए होमवर्क रहेगा मेरे प्यारे भाई, होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। कॉट में माइनस वाला लोचा भी नहीं है इसमें,
कि अगर माइनस हो जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, मतलब माइनस है भी नहीं तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कर लें। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको मान लेना है। माना कॉस इनवर्स, ये क्वेश्चन जो आपने 5 नंबर किया था सेम उसी प्रकार से है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स आपका हो जाएगा माइनस का 1/√2 बराबर किसके हो गया, y के बराबर हो गया। तो कॉस y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√2 हो जाएगा। करना क्या है आपको लिखना है कॉस इनवर्स का परिसर। कॉस इनवर्स का परिसर क्या होता है, कॉस इनवर्स का परिसर आपका होता है 0 to पाई के बीच में। कॉस इनवर्स का परिसर क्या होता है, 0 to पाई के बीच में। अब देखिए, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉस इनवर्स का परिसर क्या होता है, 0 to पाई के बीच में होता है। कंसेप्ट समझो, देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, लेकिन परिसर में कहीं नहीं माइनस है, तो आपको समझ जाना है कि पाई माइनस थीटा में ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, करना क्या पड़ेगा, देखो ये कॉस वाई पहले से लिखा गया है, माइनस लगाएंगे। कॉस में किसकी वैल्यू होती है, पाई/4 की, 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2, 45 लिख दिया गया। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे भी, आपको पता है, हमें भी पता है कि जो कॉस माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पाई में चेंज करेंगे, पाई माइनस थीटा में हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉस वाई बराबर, एक चीज़ आपको और देख लेना है यहाँ पर, नहीं अभी नहीं, कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है। तो अब दिक्कत आ गई, प्लस का है तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का हो गया। यहाँ पर क्या, देखो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, माइनस आ गया। तो आप क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा में चेंज करेंगे, जैसे भी हमने 5वां क्वेश्चन किया था। तो कॉस क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा की जगह क्या है, पाई/4, तो पाई/4 आप लिख लेंगे। ठीक है, कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस वाई बराबर आपका हो गया, देखो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस का पाई, और आगे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। 4 पाई में से 1 पाई जाएगा, 3 पाई आएगा। तो कॉस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 पाई/4, और आगे आपका कॉस लग जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, वाई बराबर आपका आ जाएगा 3 पाई/4। वाई को आपने क्या लेट किया था, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, तो यहाँ पर वाई की जगह आप लिखेंगे कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 बराबर किसके हो जाएगा, 3 पाई/4 के हो जाएगा। 3 पाई/4 क्या होता है, देखो 3 पाई/4 क्या होता है, 3 × 180/4, यही तो होगा। 4 से कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 4 चौके 16, 16 2 4 पंचे 20, तो 45, 4 3 12, 120, 135 हो गया, 135 अंश ये हो गया। 3 पाई/4 क्या हो गया, 135 अंश, देख लेना 45 आएगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, और 3 पच्चे 15, 3 चौक 12, 1 13, 135 अंश आ गया। देखना है कि आपको जो 0 से लेकर 180 अंश का परिसर है आपका, 135 उसी के बीच में आएगा, आपको जी बिल्कुल आएगा, तो बिलोंग भी कर रहा है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है बिलोंग कर रहा है आपके परिसर से 0 to पाई से। ठीक है, तो आपका 3 पाई/4 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब देखिए कॉसेक इनवर्स वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है, क्योंकि देखो आप जानते हैं कि कॉसेक माइनस थीटा आपका माइनस कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, आप परिसर भी देखेंगे इसका, जब आप परिसर भी देखेंगे, परिसर भी जब आप देखेंगे साइन कॉसेक का, तो ये क्या होता है, कॉसेक का परिसर आपका होता है, कॉसेक का परिसर आपका क्या होता है, -पाई/2 to पाई/2 के बीच में होता है। कॉसेक का परिसर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, -पाई/2 to पाई/2 के बीच में भी होता है। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। ठीक है, मैं आपको क्या समझा रहा था कि कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है, मैंने बताया आपको कि कॉसेक माइनस थीटा, देखो कॉसेक इनवर्स में कोई तकलीफ नहीं है, कॉसेक इनवर्स माइनस में हो या प्लस में हो, यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉसेक माइनस थीटा आपका माइनस कॉसेक थीटा होता है, आपको चेंज करना नहीं है। ठीक है, आप परिसर भी जब देखेंगे तो कॉसेक इनवर्स का परिसर अगर आप देखेंगे तो क्लोज ब्रैकेट में -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है, लेकिन आपका 0 नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, 0 आपका नहीं होता है, 0 नहीं होगा। तो देखो आपको जो क्वेश्चन में माइनस मिल रहा है और परिसर में भी माइनस मिल रहा है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया।
अब 11 से लेकर जो आगे क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया है, तो अगर आपको आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ देंगे, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में हम इसी के साथ इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप क्वेश्चन का देख सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।